Kindly subscribe our channel by clicking the red button. देखो ये क्या बच्चा है जी, ये भी मतलब यासर के घर का ही है। तो असी ये भी कप चढ़ाना सी, राती 8 परां दी सी, सवेरे मोहर लवान लगे तो 9वां सुट्टा है सी इन्हें, ये भी नहीं पा सके सी। ये पारने इस तरह के इन्हें 10वां सुट दिता हुण। तो यह भी अच्छी है जी उन्होंने पट्ठी, अच्छा उड़ रही सी। बहरहाल नसीबा की गल होंदी है। इधरों ऐसे पारने इस तरह की यह शेप है जी। यह अख है जी, यह अख है जी सर इस तरह। यह शेप है जी सर। पर अच्छी पट्ठी है साड़ी। ये क्या साढ़े को जानवर है जी, ये साड़ा दोस्त है कामरन उर्फ काका, ये वो घर का पट्ठा। ये भी अच्छा है। ये असू तो पहले असी पुट्टिया ही नहीं सी, तो कलियां कुलियां सी, इसलिए लिहाजा असी उड़ा नहीं सके। ये पारने दे देखो किड्डा चढ़ा है पर। यह दूसरे पासे तो पार यह शेप है जी। यह अख है जी। जी नाज़रीन, आपने उस्ताद सईद बाजवा साहब के कबूतरों का शौक़ भी किया। अब हम इनसे थोड़ी गपशप करते हैं कबूतरबाजी से रिलेटेड। इनसे पूछते हैं अगर इन्हें कोई शिकायत है कबूतरबाजी से रिलेटेड, और ये अपनी आवाज़ आप तक, सब तक, मतलब पूरे पाकिस्तान में सारे उस्तादों को तक कोई पैगाम देना चाहते हैं तो ये बताएँ। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल तो हमारे ज़हन में ये है कि अक्सर देखने में आया कई छतें ऐसी हैं जिनके अपने उड़ते नहीं हैं, लेकिन वो दूसरों को बड़ी तनकीद करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? देखो जी, सारा ज़रा आसान काम है ना किसी ने तनकीद करना। तुम जिस तरह देखो ना, यह अमीर उस्ताद ने, मेरा अमीरा तो मुराद है जिस तरह बड़े उस्ताद ने। देखो इन्होंने को मालूम चाहता हूँ उस्ताद जी, अमीर उस्ताद में और बड़े उस्तादों में फ़र्क है। अमीर उस्ताद वो है जिन्हें आता जाता कुछ नहीं, बस वो कबूतरबाजी के आगे आए हुए सिर्फ पैसे के प्रवोट। और बड़े उस्ताद जो है वो उनमें शुमार होते हैं कि जिन्होंने अपने बड़ों की इज़्ज़त की और कुछ हासिल किया, और वो आज इस मुकाम पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। तो ये दो मैं समझता हूँ ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। तो अब ये इन्हें मुख्तलिफ रखें, इकट्ठा ना बोले, क्योंकि सुनने वालों के ज़हन में आएगा, पता नहीं जो सही उस्ताद है उनके ज़हन में आएगा, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो सुनने के भी हमें तनकीद कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को जो है ना अलग करके बोलें ताकि ये चीज़ अलग रहे। देखो जो मेरी मुराद है ਜਿਹੜੇ पैसे वाले उस्ताद ने वो अल्लाह का शुक्र अदा करन लख लख वारी। ये ਜਿਹੜਾ फर्क है साढ़े गरीब बंदियां दे विच ते इन्हें सिर्फ पैसे दा है। हुण छत्तां ने जंगल च 2-2 400 जोड़ा कबूतर पुੱਟਦੇ ਨੇ, फिर इन्हों का कहना साढ़े चंगे कबूतर किसी दे नहीं गए, साढ़े बच्चे शाम को बहते हैं, साढ़े रात को जेठ च घर बहते ही नहीं। तो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करा करन लख लख वारी कि अल्लाह में इन्होंने सहूलतां दित्तियां ने, इन्होंने मुलाजम रखे ने,
ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਦੜਵੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ 70,000 ਦਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ 50,000 ਦਾ ਲਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੜਵੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ 200 रुपए ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ। मैं उस्ताद जी यहाँ पे एक बात कहूँगा कि मतलब कुछ ऐसे उस्ताद भी हैं जिनके वो कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल से मुराद बाप बेटा नहीं, उस्ताद शागिर्द की बात कर रहा हूँ कि नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं कबूतर। पहले उस्ताद के पास थे, उसके बाद आगे उनके शागिर्दों के बाद उनके आगे शागिर्द के पास आ गए। जिस तरह उस्ताद सफदर के दिलावर खान साहब के कबूतर उनके पास आए, जिस तरह अलाउद्दीन भट्ट साहब का मैंने इंटरव्यू लिया तो वो बाबा जी जो लाला जमान साहब हैं उनके कबूतर उन तक आए। तो ऐसे भी हैं उस्ताद जिन्होंने मतलब पैसे के बलबूते पे नहीं लिए, उनके वो नस्ल दर नस्ल उस्तादी शागिर्दी में आते चले गए। तो मज़ीद आगे इंटरव्यूज़ करेंगे और भी छतें हमें कई ऐसी मिलेंगी जिनके उस्तादों से कबूतर उन तक पहुँचे। तो ऐसे भी आते हैं, ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही आए। जी ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਯਾਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਛੱਤਾਂ ਨੇ। नहीं, ये जो भी मैंने नट बोल्ट वाली छत का नाम लिया ये भी पूरे हजूम में है, यानी कि शहर के अंदर है। असल मैं नहीं उन्होंने मिलिया भट्ट साहब ने जरूर, बड़े अच्छे इंसान ने, लेकिन मैं छत नहीं गया। मैं हाँ मैं बड़े अच्छे इंसान ने, मैं उन्होंने मिलिया एक दो बारी, हो सकता है शक्लों भी वाकफ मैं मेरे होन या ना होन, मैं उन्होंने जानता तो इस तरह के भी अच्छे ने। लेकिन मैं सारिया छत्तां नहीं देखिया ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੰਦ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਸਫ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 10-11 ਸਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਜੇੜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ, ਦੂਸਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਐਡੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। बिल्कुल भी सही, यानी कि जैसे अलाउद्दीन भट्ट साहब ने कहा था कि मतलब टाइम पीछे लाया जाए ताकि सबकी बराबरी हो सके। बाहर की छतें जो हैं और यहाँ की छतों में यही फ़र्क है कि वो बाहर है और वहाँ 8-8 बजे कबूतर बैठ जाते हैं, लेकिन जो शहर के अंदर है वहाँ पे अंधेरा होता है तो उसके बाद कबूतर का बैठना मुश्किल हो जाता है। तो सही साहब का भी कुछ इस तरह के व्यूज़ है कि जो बाहर वाली छतें हैं वो तनकीद करती हैं, कहते हैं कि जी हमारे शाम बैठते हैं, ये है वो है। तो वो अगर शहर गुजारी में उड़ाए तो उन्हें एहसास हो कि ये इतना आसान काम नहीं है। मतलब बिल्कुल ठीक है जी। सही सर, इसके अलावा आप कोई बात करना चाहते हो, हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहते हो, आपके दिल में कोई भी बात है, कोई शिकायत है किसी किस्म की भी इंतज़ामिया से, जो कब की इंतज़ामिया है, जिस तरह अलाउद्दीन भट्ट साहब ने कब की इंतज़ामिया को पैगाम दिया, कोई पैगाम आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें? देखो जी, इसी टाउनशिप के उस्ताद सफदर की सरपरस्ती के मौलवी नज़ीर साहब के काफ़ी सारे कप उड़ाए कि माशाअल्लाह बड़े अच्छे सन। ये हुण सिस्टम थोड़ा होर होंदा जा रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੂਲ ਬਣਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਚਮਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੜ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਵਾਰੀ ਵਹਾਣਾ। ਅੱਧੜ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਛੱਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ। ਵੱਡੇ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੂਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਚਮਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੜ ਤੱਕ 3 ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂतर ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ। अच्छा, सही सर, इसके बारे में जो मुझे पता चला है कि असूल ये बन गया हुआ है कि अगर चमक में कबूतर नज़र आ रहा है और अंधेरा हो गया तो अंधेरे में अगर वो छत के साथ लग के भी नज़र आता है तो वो कबूतर लिखा जाता है। अगर आपको कोई कबूतर नहीं देता, बिलफर्ज आपकी बाजी लगती है और वो अंधेरे में कबूतर बैठता है आपका, आप दिखा दिया आपने मगरिब के करीब आपने उसे कबूतर दिखा दिया, मगरिब से पहले वो दिख रहा है और वो जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में बैठता है और कबूतर वो कहता है, मुझसे कहता है जी नहीं जी नीवा आ गया,
या इस तरह को कोई डायलॉग बोले तो आप बड़े उस्तादों से रब्ता करें कि जी मेरा ये कबूतर हम इसे लगातार दिखाते आ रहे हैं और शाम अंधेरा होने से पहले इसे दिखाया हमने और आप ये ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो आप उस वक्त इंतजामिया से, बड़े उस्तादों से, उस्ताद सफसर से, अपने आपके उस्ताद हैं, आप उनसे रब्ता करें कि जी ये आप मुझे तंग कर रहा है और रसूल के मुताबिक बात नहीं कर रहा, मुझे फैसला नहीं दे रहा। ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਫੜ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗਲਤੀ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਅਸਮਾਨੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ, ਰਫੜ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਨਸਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋਹ ਰਫੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਮਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਨਸਫ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਰਫੜ ਪਾਏ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ, ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। चले बहरहाल आपकी आवाज़ इंशाल्लाह ताला हम बड़े उस्तादों तक, इंतजामिया तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह ताला। आगे वो उस पर अमल करें ना करें, उस पर कोई असूल बनाए ना बनाए, ये उन पे है। ਜਦੋਂ होएगा मैं क्या जब उनका कोई होगा फिर रसूल बनेगा। नहीं वो होता होगा, ये नहीं होता कि वो हो सकता कि वो उनके ना कभी कभी रफड़ पड़ता हो, पड़ जाते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कबूतरबाजी इसमें ये छोटे मोटी चपकलिशें चलती रहती हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम उस्ताद सईद बाजवा साहब के साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि आइंदा वीडियोस आप तक हमारी पहुंच सकें। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो सके। कहाँ हम गलत हैं हमें वो भी बताएं और आप क्या देखना चाहते हैं हमें वो भी बताएं, हम वो भी आपको चीज़ दिखाएंगे। अगर किसी उस्ताद का इंटरव्यू आप चाहते हैं आए, या किसी आप समझते हैं कि आपकी छत खूबसूरत है और आपके कबूतर अच्छे हैं, तो हमें ज़रूर बुलाएं, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे और आपकी छत की ज़रूर वीडियो बनाएंगे भी और यूट्यूब पे दिखाएंगे भी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।